अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SK डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैर आफियत और तबीयत से होंगे। अल्लाह करीम आप तमाम हजरात को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह करीम हर एक बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे और बीमारी से दूर रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला। दोस्तों आज 3 हदीसें बताने की कोशिश करूंगा जो बहुत ही खूबसूरत है। पहली हदीस मस्जिद में नमाज जनाजा का बयान, यानी कि मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ना कैसा है। दूसरी हदीस नाम छुपाकर सदका देने की फजीलत, यानी कि अपना नाम माइक में अनाउंस ना करवाना, छुपे छुपाए जाकर सदका कर देना मस्जिद में या फिर मदरसे में दे देना, ये किस तरह है और बेहतर है कि नहीं है, जरा इसको देखेंगे। और तीसरी बात, लोगों से भीख मांगना कैसा है, यानी कि लोगों से मांगने के कई तरीके होते हैं। आइए देखते हैं, जितने तरीके हैं उन सब को कोशिश करेंगे बयान करने की और देखते हैं कि आखिर मांगना किस तरह है। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2249। उबाद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत माँ आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास का जनाजा मस्जिद में लाया जाए ताकि वो भी उस पर नमाज जनाजा पढ़ सके। सहाबा कराम ने उस पर एतराज किया तो हजरत माँ आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, लोग किस कदर जल्द भूल गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुहैल इब्ने बैज़ा की नमाज जनाजा मस्जिद ही में पढ़ी थी। तो दोस्तों माँ आयशा के फरमान के मुताबिक माँ आयशा इसमें रावी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस को माँ आयशा ने इस खूबसूरती के साथ बयान किया कि जब सुहैल इब्ने बैज़ा इंतकाल हुए थे तो उनके जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ाई गई थी। इसमें कोई क़बाहत लाजिम नहीं आएगी। तो जब साद इब्न अबी वक्कास इंतकाल हुए थे तो एतराज किया सहाबा इकराम ने, तो माँ आयशा ने उसका जवाब दिया कि पढ़ा सकते हैं, कोई क़बाहत लाजिम नहीं आएगी। दूसरी हदीस कि छुपे छुपाए सदका देना मस्जिद में मदरसे में, चंदा देना, पैसे देना किसी भी शक्ल में हो, ईंटा देना, बालू देना, सीमेंट देना किसी भी शक्ल में हो। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2377। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 लोग उस दिन अल्लाह ताला के साये तले होंगे जिस दिन अल्लाह ताला के साया के सिवा किसी का साया ना होगा। मुसलमानों इस फरमान के मुताबिक यह है कि महशर, यहां मुराद महशर है। तो वो 7 खुशनसीब लोग कौन है जो महशर में अल्लाह ताला के करम के साये में वो 7 लोग होंगे जो इतने खुशनसीब। आइए जरा देखते हैं। इमाम आदिल फरमाते कि वो नौजवान जो उन नौजवानों में से हो, इमाम आदिल फरमाते कि वो नौजवान जो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो। ये पहली बात है। वो नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, वो मैदान महशर में अल्लाह ताला के साये करम में होगा। दूसरा नंबर, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे, यानी कि जो मस्जिद को लेकर बहुत सोचता हो, इसके बारे में फिक्र करता हो, पैसे देता हो और मस्जिद को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हो और मस्जिद में किस तरह मुसल्ली आएंगे, नमाजी आएंगे, मस्जिद खूबसूरत कैसे लगेगी, चाहे वो किसी शक्ल में हो, मस्जिद के भलाई के बारे में सोचता हो और मस्जिद में यह सोचता हो कि भाई हमको नमाज पढ़ने मस्जिद में जाना है। दूसरा ये इंसान है जो अल्लाह ताला के साये करम में होगा। तीसरा वो शख्स
जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिले और अल्लाह ताला की मोहब्बत में जुदा हो जाए। यानी किसी के अंदर अगर अच्छी खूबियां हो, अगर उनसे दोस्ती की जाए, वो नमाजी है, वो रोजेदार है, वो ज़कात देने वाला है, वो हज करने वाला है, वो शरीयत को मानने वाला है, वो नबी की सुन्नत को मानने वाला है, इनसे दोस्ती करो तो ये दोस्ती अल्लाह के लिए होगी। शराब पीने वाला हो, जुए के पत्ते खेलने वाला हो, अयाशी हो, रियाकारी हो, ज़नाकारी हो, अगर आप इनसे दोस्ती रखेंगे तो ये जो है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ आप दोस्ती कर रहे हैं। तो ख्याल रखें, जिन पर शरीयत की निशानी हो उन्हीं से आप दोस्ती करें, जिनके अंदर खूबियां हो, जो नबी की सुन्नत को मानता हो। चौथी बात, वो शख्स जिसे कोई मुक्तदिर और हसीन जमील औरत गुनाह की दावत दे और वो शख्स कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। चौथा, वो इंसान जो निहायत ही खूबसूरत हसीन और जमील औरत हो, जो उससे दावत इस चीज की दे रहा हो कि मेरे साथ रियाकारी करो, मेरे साथ अय्याशी करो, मेरे साथ ज़िना करो, मेरे साथ बदकारी करो, और वो इंसान ये कहे कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मैं अल्लाह से डरता हूं क्योंकि मेरा अल्लाह सब कुछ देख रहा है। तो ये इंसान जो उस चीज से बाज आया और बच गया, अल्लाह फरमाता कि वो मेरे रहमत के साये में होगा। पांचवा, वो शख्स जो छुपा कर सदका दे हत्ता के बाएं हाथ को ना पता चले कि दाएं ने क्या खर्च किया है। ये छठा है मुसलमानों। अल्लाह करीम फरमाता है कि छठा वो इंसान जो खर्च करे मेरी राह में, चाहे वो मेरे मस्जिद में हो, मेरे घर में हो, चाहे मेरे नबी के घर यानी मदरसे में हो, चाहे वो मेरे दीन में किसी तरीके का खर्च हो, अगर वो खर्च करता हो बिना अनाउंस के, कि अपना नाम वो अनाउंस माइक में ना करवाता हो और छुपे छुपाए वो जाकर दे देता हो और अपना नाम किसी से जिक्र भी नहीं करवाता कि फलाने ने इतना दिया है, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम फरमाता कि वो बंदा जो छुप कर देकर आया, मेरे राह में खर्च करके आया है, मैं अल्लाह उसको मैदान महशर में अपने रहमत के साए तले रखूंगा। और सातवां, वो शख्स जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला को याद करे और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। सातवां मुसलमानों, वो इंसान है जो अकेले बैठकर, अकेले तन्हाई के आलम में, यानी कि अकेलापन इख्तियार करके वो अल्लाह ताला के जिक्र में जो है मुलव्विस रहे और अल्लाह ताला को याद करे और तौबा इस्तगफार इस हालत में करे कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो और वो अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, अपनी जिंदगी के तमाम गुनाहे अल्लाह ताला से मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हो, खुद के गुनाह के जो है उनसे बाज आने के लिए दुआ कर रहे हो, जो अल्लाह के जिक्र के लिए सब करते हो। अल्लाह करीम फरमाता है कि वो सातवां इंसान मैदान महशर में मेरे रहमत के साए तले होगा। और तीसरी हदीस यह है कि मांगना लोगों से किस तरह जायज है, कि नाजायज है, कि क्या है। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2401, हजरत कबीसा बिन मखारिक हिलाली रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक बड़ी रकम का मकरूज हो गया था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ ताकि आपसे उसके मुतालिक सवाल करूं। आपने फरमाया, उस वक्त तक हमारे पास ठहरो जब तक सदका का माल आ जाए, हम उसमें से तुम्हें देने का हुक्म करेंगे। फिर फरमाया, ए कबीसा, 3 शख्सों के अलावा और किसी के लिए सवाल करना जायज नहीं है, यानी मांगना जायज नहीं है। 3 इंसानों के अलावा 3 ऐसे हालात होते हैं जिन हालातों में मांगना दुरुस्त है, बकाया हराम और नाजायज है। एक वो शख्स जो मकरूज हो, उसके लिए इतनी मिकदार का सवाल जायज है जिससे उसका कर्ज अदा हो जाए। पहला, वो इंसान जो कर्ज में डूबा हुआ हो, वो इस हालत में मांग सकता है कि वो इतना मांगे कि वो अपने कर्ज से छुटकारा पा जाए। उसके बाद दूसरा वो शख्स जिसके माल को कोई आफत नागहानी पहुंची हो जिससे उसका माल तबाह हो गया हो।
اس کے لیے اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ راستے میں چل رہے ہو تو جتنے ان کے پاس دولت پیسے ہوتے ہیں کچھ ان کے جو ہے ڈکیتی ہو جاتے ہیں. کچھ حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ گھر میں آگ لگ گئی, تمام سب کچھ جل کر خاک ہو گیا, راکھ ہو گیا. تو اس حالت اگر ایسی حالت پیش آتی ہو تو دوسری حالت یہ ہے کہ اس حالت میں وہ مانگ سکتا ہو, حتیٰ کہ وہ اتنا مانگے کہ ان کا گزارا ہو جائے, اس سے زیادہ نہیں. تیسرا وہ شخص جو فاقہ زادہ ہو اور اس کے قبیلہ کے 3 عقل مند آدمی اس بات پر گواہی دے کہ واقعتاً یہ فاقہ زدہ ہے, تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے. اور اے قبیصہ, اور تیسرا حضرت جو فاقہ زدہ ہو, جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بنتا ہو, کچھ نہیں کھانے کے سامان ہے, اللہ اکبر, وہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا مانگے کہ اس کا گزارا ہو جائے, اس سے زیادہ نہیں حضرت. اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے قبیصہ, ان 3 شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے, یعنی مانگنا حرام ہے. اور جو ان کے علاوہ وہ کسی اور صورت میں مانگتے ہو, سوال کرتے ہو اور مانگ کر کھاتا ہو, وہ حرام کھاتا ہے. بعض اوقات جو اس طرح حضرت مانگنے آتے ہیں تو اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق, اس حدیث کے مطابق, وہ سب حرام کے کھانے کو کھاتا ہے. اور جو انسان حرام کی دولت کھاتا ہے, اللہ کے نبی مسلم شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. جب نماز ہی قبول نہیں ہو تو وہ انسان کی اس دین میں, اس معتبر دین میں رہنے کی بھی کوئی قبولیت نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں سمجھا گیا کہ یہ 3 حالتیں ایسی ہے جو مانگنا جائز ہے, لیکن ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چاہے کہ میں اپنی دولت بڑھاؤں, کوئی چاہے کہ میرے گھر نہیں ہے تو میں 3 محلہ گھر بنا لوں, 4 محلہ گھر بنا لوں, تو اس طرح کی جن کے خواہشات ہیں مانگنے کے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ حرام ہے, اور وہ حرام کی مانگ کر کھا رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. خیر دوستو, اگر یہ ویڈیو, یہ حدیث اچھی لگے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور اسی طرح ویڈیو کو دیکھنے کے لیے, بنے رہنے کے لیے ویڈیو میں ہمارے چینل کے بیل آئکن کو کلک کر دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.